अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर पहुंचे असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई असम के राज्यपाल ने कहा कि एमएसएमई का मतलब है कि पूरे समाज को सशक्त करना, सभी को विकास के योगदान में भागीदारी बनाना और सबको आगे बढ़ाना है। आज केंद्र सरकार की योजनाओं से एमएसएमई की परिकल्पना साकार हो रही है। वाराणसी के कैंटोनमेंट स्थित होटल क्लार्क में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर पूरे पूर्वांचल से उद्यमियों ने सहभागिता किया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ राज्यपाल असम लक्ष्मण आचार्य, आईआईए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर.के. चौधरी, दीपक बजाज, राजेश भाटिया, नीरज पारिक, कमिश्नर वाराणसी एस. राजलिंगम द्वारा दीप प्रज्वलित से किया गया। इस अवसर पर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर.के. चौधरी ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज सरकार की एमएसएमई परख उद्योग नीति व सुदृढ़ कानून व्यवस्था के कारण पूरे प्रदेश के उद्यमी पूर्वांचल में उद्योग लगाने के लिए आतुर है। वहीं राष्ट्रीय सचिव राजेश भाटिया ने कहा कि उद्योगों के अनुकूल वातावरण के निर्माण के उद्देश्य साथ स्थापित आईआईए आज लगभग 14,000 उद्यमी सदस्यों के साथ राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका में है। इस अवसर पर दीपक बजाज ने कहा कि पूर्वांचल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की बेहतर संभावनाएं हैं, तो मंडल आयुक्त एस. राजलिंगम और संयुक्त आयुक्त उमेश कुमार सिंह, एमएसएमई के सहायक निदेशक राजेश कुमार चौधरी ने प्रदेश व केंद्र सरकार की उद्योग संबंधित नीतियों के बारे में विस्तृत जानकारी दिया। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापित नीरज पारिक एवं संचालन अनिल जाजदिया एवं राहुल मेहता द्वारा दिया गया। इस समारोह में प्रशांत अग्रवाल, मनीष कटारिया, विशिष्ट सिंह यादव, मोहनदास अग्रवाल, उमंग गुप्ता, बालकृष्ण थड, ब्रिजेश केसरी, ब्रिजेश यादव, वशिष्ठ सिंह यादव, श्री नारायण खेमका, अनुज डिडवानिया, यूआर सिंह एवं पूर्वांचल के समस्त उद्यमी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बहुत बहुत सभी मेरे उद्यमी साथियों और जो सम्मानित अतिथि हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सब लोगों के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर असम प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी उपस्थित हैं। मैं समझता हूँ कि आज इनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में हम सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं और आसपास के जितने लोग हैं अच्छी तरह समझते हैं कितने सरल है और आज क्या इनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व है। लेकिन फिर भी एक औपचारिकता बस हम सब लोगों को इनका स्नेह मिलता है। मैं इन औपचारिकता बस कुछ कहना चाहता हूँ आचार्य जी आपकी अनुमति से। कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ लोगों पर महानता लाद दी जाती है, किंतु बिरले होते हैं जो संघर्ष की भट्टी में तपते हैं, दहकते हैं और फिर कुंदन की तरह दमकते हैं। आचार्य जी श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी ऐसे ही बिरले लोगों में रहे हैं जो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर नहीं पैदा हुए, फिर भी अपनी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और सत्य निष्ठा के बल पर अपने व्यक्तित्व को तराश कर समाज में उच्चतर प्रतिष्ठा प्राप्त की। एक समर्पित शिक्षाविद, मार्गदर्शक, समाज सुधारक और सच्चे जन सेवक के रूप में राष्ट्र की सेवा करते हुए आपने अपने जीवन को अर्पित किया है, समर्पित किया है। समाज के निचले तबके से संबंधित होते हुए भी आप अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और श्रेष्ठ मूल्यों के धनी रहे हैं और आज भी आप उसके धनी हैं। आपने अपने जीवन यात्रा का प्रारंभ अध्यापक के रूप में और मैं समझता हूँ 1974-75 के आसपास में शुरू किया था। आपने 1977 में ग्रामीण शिक्षा के स्तर को सुधारने की दृष्टि से एक स्लोगन दिया था, मुझे याद है। वो स्लोगन यह था, शिशु शिक्षा गांव की हो। जैसे विवेकानंद जी कहते थे कि अगर विद्यालय नहीं आप जा सकते हो, विद्यालय के पास आपको जाना होगा अगर बच्चे नहीं आते। उसी तरह आपने एक ये स्लोगन दिया था, शिशु शिक्षा गांव की हो। और इस स्लोगन के बेस पर आपने अपने इस स्वप्न को पूरा करने के लिए
कुल 33 शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की, जिसमें अपनी मां की स्मृति में स्थापित श्री प्यारी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज भी है। और मैं साक्षी हूँ, प्यारी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज में आज आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अध्यात्म और धार्मिक जो शिक्षा जो बच्चों में है वो नए के बराबर विद्यालय में मिलेगी। और सबसे बड़े खुशी की बात यह है, उन बच्चों में प्रतिवर्ष कुछ बच्चे यूपी टॉप करते हैं। स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आज स्वयं को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं और बहुत ही गौरवान्वित फील कर रहा हूं कि आज वर्ल्ड एमएसएमई डे के विशेष अवसर पे महामहिम के समक्ष और आप सबके बीच कुछ विचार साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। एमएसएमई आप देखें तो एमएसएमई क्या है? हार्ट बीट है पूरी इकोनॉमी की, हार्ट बीट ऑफ द इकोनॉमी। और आज का दिन उन सभी एमएसएमई को समर्पित है जो इस भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। एमएसएमई न केवल उद्योग है, एमएसएमई केवल उद्योग नहीं है, ये स्वरोजगार का साधन है, नवाचार की प्रयोगशाला है और भारत के विकास की ऊर्जा है। वी आर स्मॉल इन साइज बट जायंट कंट्रीब्यूशन। हम देखने में छोटे हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्री है, लेकिन हमारा योगदान बहुत बड़ा है। जैसा चौधरी साहब ने बताया कि 6-6.5 करोड़ के करीब अपने देश में इंडस्ट्री है, जीडीपी में हमारा बड़ा योगदान है। रोजगार में हम सबसे ज़्यादा रोजगार के अवसर देते हैं। शायद कृषि के बाद हम सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला ये एमएसएमई सेक्टर है। और सबसे बड़ी बात जो अभी चौधरी साहब ने बताया कि कोरोना में जब बड़ी बड़ी कंपनियां, लॉकडाउन हो गया था, सब काम ठप हो गया था, तो ये एक एमएसएमई है, ये हम और आप लोग ही हैं जिसने इस भारत में आत्मनिर्भरता की नींव को मजबूत किया। उस समय मुझे ये अवसर आज मिला है कि मैं इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के बारे में कुछ बातें आपके साथ साझा करूं। आईआईए की कार्यशैली और इसके क्या योगदान है, इस पर भी अपने विचार रखूं। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन एक संगठन न केवल भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की आवाज बना, बल्कि उनको दिशा देने का एक मजबूत मंच है। आज से कुछ वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले 1985 में कुछ युवा लोगों ने, कुछ युवा उद्यमियों की समस्याओं के समाधान और उद्योगों के अनुकूल वातावरण निर्माण करने की एक इच्छा लेकर के, एक आकांक्षा लेकर के एक संगठन का तैयारी की।